Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with this book, NCERT approved book, applicable in CBSE and UP board for 10th class. Exercise number 12.2 मेरी चल रही थी related with the circle and area. 6 नंबर तक क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए थे. 7th क्वेश्चन मैं इससे ले रही हूँ. एक्सरसाइज नंबर 12.2. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सब्सक्राइब करना और लाइक करने का याद दिलाती हूँ. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में, अदरवाइज कोई इंसान सक्सेस नहीं कर पाएगा. क्वेश्चन है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल 160 एट द सेंटर. वही वाली बात है कि जीवा है सर्कल पर, एक जीवा है वो सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बना रही है. ये 120 है. ठीक है, इस तरह का कोई सर्कल दे रखा है. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. इजी गोइंग है, बहुत आसान. सेगमेंट कौन सा बना? कॉर्ड से बनता है. ये वाला एरिया ये निकालना है. सेगमेंट एरिया ऑफ द, जब सिर्फ सेगमेंट वर्ड स्मॉल होता है तो मेजर और माइनर का क्वेश्चन नहीं अराइज होता. अगर उसको स्पेशली मेजर का निकलवाना पड़े है तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. अभी माइनर का नहीं कह रहा है, सिर्फ सेगमेंट लिखा है, इसका मतलब आपको माइनर का ही निकालना है. तो इसमें मैं माइनर का निकालिए, इसका ए बी नाम लिख दीजिए, इसका निकालना है. आसान है. इसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, 120 डिग्री एंगल बना है. तो सेगमेंट का एरिया किसके कैसे निकलता है? फॉर्मूला वही है, सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इस केस में ए ओ बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल घटाना पड़ेगा, निकल जाएगा. सेक्टर एरिया क्या होता है? सेक्टर एरिया पूरे एरिया का, इस एरिया में ये वाला पोर्शन का एरिया जो ये सेक्टर एरिया होगा. ये हमें निकालना है. यानी पूरे एरिया का 120 एंगल के थ्रू जो टुकड़ा बन रहा है वो होगा 120/360 इंटू पाई आर. ये हो गया सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ए ओ बी. अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना एक अलग काम होगा. ये कैसे निकालेगा? ये इस तरह से है. देखिए, ये 120 है, ये ए है, ये बी है. सिर्फ ये वाली चीजें हमें पता है. ये 112 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, बाकी कुछ नहीं पता. ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट बाई 2 होना चाहिए. बेस ए बी पता होनी चाहिए, वो भी हमें नहीं पता, और हाइट वो भी नहीं पता. इसको निकालना पड़ेगा. इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये ओ पॉइंट है, ये इसकी हाइट एच मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट ओ डैश मान लीजिए. मिड पॉइंट हो जाएगा. ये दूरी एक्स हो गई, ये दूरी भी एक्स होगी मान लीजिए. ठीक है ना? तो टोटल बेस हो जाएगा ए बी विल बी इक्वल टू 2x, और हाइट हो गई ए बी विल बी इक्वल टू 2x, और ओ डैश बराबर हो गया आपका h. तो एरिया होगा 1/2 h इंटू 2x. h इंटू 2x, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू h इंटू x. x हम निकालें, हाइट निकालें, तो ये वाली चीज को निकाल लें तो उसका गुणा कर देंगे. ये 2x लेने के बजाय x लेंगे. अब ये हमें पता है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये 60 हो जाएगा. ये एंगल 60 हो जाएगा. अब हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी. ट्रिग्नोमेट्री सीख कर छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो आपकी थ्रू ट्रिग्नोमेट्री सिखाई इसलिए जाती है, पूरी ज़िंदगी काम आएगी. अगले मैथमेटिक्स जो कोई इंसान बचा लेगा उसको कॉस थीटा साइन थीटा इस सबको वैल्यू
पता होना चाहिए, जिसे पढ़ के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए ताउम्र काम आती है। तो अब हमें ओ एच निकालना है। हमें पता है कॉस की क्या वैल्यू होती है, किसी भी कॉस एंगल के लिए कॉस अगर निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लेकर जाते हैं, यानी कॉस 60 बराबर होता है, हमें पता है रटा होना चाहिए, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, जो हमारे इस केस में लिखा जा सकता है दिस इज फॉर दिस एंगल 60, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। तो ये h अपॉन 12, इट मीन्स h बराबर आ गई आपकी 6, पता चल गई। अब आपको ये वाली चीज निकालनी है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इस एंगल के लिए क्या होता है, साइन, साइन ऑफ 60। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जाएगा साइन, ये पहले बेस थी, ये अब परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 किसके बराबर होता है जी, साइन 60 होता है √3/2। इस √3/2 को लिख सकते हैं ओ बी अपॉन दिस x अपॉन 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, काटेंगे इसको, 6√3, ये वैल्यू। इसके एरिया कितना हो गया जी, एज एरिया ये बराबर हो जाएगा h इंटू एक्स, पता है अभी हमने निकाला है ये वाला एरिया, एरिया 2x दिया था यहाँ से यहाँ तक की, तो सिंगल x ले लेंगे, 1/2 करेंगे कट जाएगा। तो इसलिए ये हो गया h इंटू एक्स, एरिया हो गया 6√3 इंटू 6, दैट इज 36√3। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हमें याद रखना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 36√3। ये कितना आया, इसको काट दीजिए, 1/3 हो गया, 12 3 36, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, इंटू 12 माइनस 36√3, 12 इससे कट जाएगा, 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 3.14 माइनस 36√3, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, इजी गोइंग में क्या करिए, इस इसमें 12×3 = 36 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 3.14 माइनस 3 इंटू 12 इंटू √3। इजी इसलिए कर रही है, कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन करने के तरीके पता होने चाहिए, जल्दी हो जाता है। इसमें 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन ले लिया हमने, तो विद इन ब्रैकेट 4 इंटू 3.14 माइनस 12 कॉमन लिया 3 इंटू √3। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, वी आर गिवन √3 इज इक्वल टू 1.78 एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, ये यूज करना है। तो पाई हमने 3.14 यूज कर ली, √3 की वैल्यू 1.78 ही दे रखी है, 1.73 सॉरी, दिस इज 1.73, तो इसको 1.73 लिख देंगे। 12 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया, 4 4 सा 16, कैरी 1, 4 1 सा 4 प्लस 5, 4 3 सा 12, 12.56 ये आ गया, माइनस 3 इंटू दिस इज 1.73, और करिए इसको 12 इंटू 12.56 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 सा 9, 3 7 सा 21, कैरी 2 5, ये आपको आ गया। दिस इज 12 इंटू, घटाइए आपको 7 3 और उसके बाद 5 या 7, ठीक है, ये आ गया। अब इसको 12 से गुणा करिए, 12 7 सा 84, कैरी 8, 12 3 सा 36 प्लस 8 44, कैरी 4, 12 7 सा 84 and 4 88,
दिस इज द आंसर। स्क्वायर cm, सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। या आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे हाइट और इसकी बेस निकालनी है। ये मैंने इजी गोइंग करनी, वैसे आप अगर इसको पूरा x मानते तो x/2 करते। यहाँ पे मैंने इसलिए x मान लिया, इसको करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल x में आ गया। क्लियर हुई बात? कॉस और साइन की वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन आराम से कीजिए। आप लोग क्या करोगे, जहां तक मैं समझती हूँ कि आप 4 को पहले 12 से गुणा करोगे, 12 को फिर 4 से गुणा करोगे, 36 को फिर √3 से गुणा करोगे, फिर उसमें से घटाओगे। तो आसान ये तरीका था, 12 को निकाल लो, छोटे छोटे अंदर फैक्टर, छोटे फैक्टर हो जाते हैं, उनका मल्टीपल करना आसान हो जाता है। उसको सब्ट्रैक्ट करके एक बार गुणा करना पड़ेगा 12 से, अदरवाइज 12 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, 36 उससे भी गुणा पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। कोशिश ये कीजिए जो कॉमन लेकर के अगर काम हो जाता है तो कम कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, सी यू, बाय। सब्सक्राइब करना भूलें। ओके।